आपको आश्चर्य होगा ये जान के कि जो देश की सुरक्षा की व्यवस्था है उसमें भी नए स्टार्टअप, नए नौजवान सुरक्षा उपकरण में भी अपने मैन्युफैक्चरिंग से योगदान दे रहे हैं। बहुत सारे नए स्टार्टअप्स में देश की सुरक्षा से जुड़े जो उपकरण हैं उसके भी कल पुर्जे वहां बन रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी चीज, महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए जो उन्होंने काम किया। अब ये अलग बात है कि महिलाओं को सशक्त करने के लिए उन्होंने संविधान संशोधन विधेयक लाया था इस पिछले लोकसभा में, लेकिन विपक्ष नहीं चाहती थी कि इसका क्रेडिट कोई, अरे क्रेडिट क्या होता है? तो 33% आरक्षण विधानसभा और लोकसभा में देने के लिए उन्होंने जब संविधान संशोधन में बिल लाया और किसी की संख्या नहीं घट रही थी, परिसीमन आयोग बना के हर राज्य के लोकसभा के सीटों की संख्या बढ़ा रहे थे ताकि उतना कम से कम महिलाओं का और जो एक लोकसभा के क्षेत्र में जो मतदाताओं की जो संख्या है उसको बैलेंस कर रहे थे। संख्या घटती नहीं किया, इसलिए कि इसका क्रेडिट मोदी जी को नहीं जा रहे। देश हित को सर्वोपरि मानना चाहिए। आप अगर उसमें योगदान देते तो आपको भी क्रेडिट मिलता। क्या आपने योगदान दिया? नहीं दिया। आपने उस संविधान संशोधन मजबूत होगा ना। आज पूरे ग्लोबल में देख लीजिए, विश्व भर में सारे देश की अर्थव्यवस्था गड़बड़ा रही, लेकिन हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था स्थिर है। तो इसलिए अर्थव्यवस्था में सुधार करने के लिए व्यापारियों को भी प्रोत्साहित करने का काम मोदी जी कर रहे हैं। और ये सब संभव है तभी जब मोदी, और इसलिए देश के लोगों को यह भरोसा है कि मोदी है तो सब संभव है, इसलिए कि उनका कोई काम ही नहीं है। 12 साल में आज तक कोई उंगली नहीं उठा सका मोदी जी। तो ये सारा काम मोदी जी ने पूरे 12 साल के शासनकाल में इस देश में आधारभूत संरचना का जो विस्तार किया है वो अद्भुत है। आज सड़कों का जाल बिछ गया, नेशनल हाईवे। अब आप समझिए ना कि अभी आपका, हम पूर्णिया में बैठे हैं, खगड़िया से पूर्णिया, अब आप समझिए ना कि पूर्णिया से आपको पटना जाने के लिए 2 तरफ से रास्ता है भाई। आप एक्सप्रेसवे के माध्यम से जाइए, इस 4 लेन के माध्यम से जाइए, जिधर से जाइए, तो चारों तरफ से आधारभूत संरचना का जाल बिछा। नए एयरपोर्ट्स बना रहे हैं, कई एयरपोर्ट्स बन रहे हैं। आपके पूर्णिया का एयरपोर्ट बना तो पूर्णिया का विकास हो रहा है ना। आज पूरे देश के लोग आ रहे हैं ना, कल इन्वेस्टमेंट करने के, तो पूर्णिया का हो रहा है। रेल के क्षेत्र में आप वंदे भारत ट्रेन की कोई कल्पना भी नहीं किया था, किस स्पीड से चल रहा है। वंदे भारत ट्रेन चल रही है। अभी पूर्णिया एयरपोर्ट बन गया, हमारे यहाँ मुंगेर में भी एयरपोर्ट बन रहा है। तो इधर पूर्णिया, इधर एयरपोर्ट। अब तो सुनते हैं, कल हम आए तो बता रहे थे, ये विधायक जी बता रहे थे, रितेश जी, कि अब सिल्लीगुड़ी से कलकत्ता का भाड़ा ज्यादा है, तो इसलिए सिल्लीगुड़ी से लोग पूर्णिया आके फ्लाइट पकड़ रहे हैं कलकत्ता का। डेवलपमेंट, ये विकास हुआ। गांव-गांव तक सड़कों का जाल बिछाया उन्होंने, प्रधानमंत्री सड़क योजना। तो ये सारा काम जो मोदी जी ने किया है वो किया है। और मोदी जी का तो नारा है, आप सब लोग जानते हैं, सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास।
सबका विश्वास, ये उनके शासन का मूल मंत्र है। देश की रक्षा के क्षेत्र में आज हम किसी पर निर्भर हैं? हम अपनी रक्षा के लिए देश की सुरक्षा के साथ आज हमारे पड़ोसी देश के लोग साहस कर सकते हैं हिंदुस्तान की तरफ देखने का। एयर स्ट्राइक, सर्जिकल स्ट्राइक, ऑपरेशन सिंदूर ध्वस्त हो गए। और ऑपरेशन सिंदूर में जो मोदी जी विकसित भारत की कल्पना लेके चल रहे हैं, आत्मनिर्भर भारत की कल्पना लेके चल रहे हैं, क्योंकि हमको किसी देश पर निर्भर नहीं रहना पड़े, हम खुद आत्मनिर्भर हो। और हम आत्मनिर्भर होंगे तो हमारे जो नए स्टार्टअप्स हैं वो बढ़ेंगे, उनके कारखानों में बना हुआ सामान बिकेगा। और इसलिए मोदी जी यह भी अपील कर रहे हैं देश की जनता के साथ कि विदेशों का सामान उपयोग मत करिए, देश में निर्मित सामान का उपयोग करिए, ताकि हमारा देश आत्मनिर्भर भारत बन सके। तो हर क्षेत्र में उन्होंने किया। अब बिहार की बात उससे भी और अलग है। बिहार में नीतीश कुमार जी 2005 में बने, जब बिहार के मुख्यमंत्री। क्या था बिहार में? भाई आप पूर्णिया के लोग हैं, जरा दिल पर हाथ रख के सोचिए। छह बजे शाम के बाद कोई निकलना नहीं चाहता था। आज अगर 2 बजे रात में भी पूर्णिया से चलिएगा तो कोई रोकता है रास्ते में? नहीं रोकता है। ये कानून का राज उन्होंने स्थापित किया, सड़कों का जाल उन्होंने बिछाया, शिक्षा की व्यवस्था समाप्त की। हम लोग भी सांसद हैं, 2004 से सांसद हैं। हम लोग गांव में जाते थे अपने क्षेत्र में, तो देखते थे कि स्कूल का बिल्डिंग जो है ढहा हुआ है, गिरा हुआ है, और स्कूल के बच्चे गाछ के नीचे बैठ के पढ़ रहे हैं। आज कोई भी स्कूल की बिल्डिंग देखिए चकाचक बन के तैयार है। मास्टरों की कमी थी, शिक्षकों की कमी थी, उसका भी निदान निकाला नीतीश कुमार जी ने। बड़ी संख्या में शिक्षकों की भर्ती हुई, 3.5 लाख से ज़्यादा शिक्षक हुए। पहले पंचायती राज व्यवस्था से शिक्षकों की बहाली हुई थी। उन्होंने कहा कि ठीक है, अगर हमको स्कूलों में रेगुलर शिक्षक चाहिए, नियमित शिक्षक चाहिए, और क्वालिटी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए अगर गुणवत्ता वाले शिक्षक चाहिए तो बीपीएससी के थ्रू आई। और बीपीएससी का एग्जाम देकर लगभग 3.5 लाख से ज़्यादा शिक्षक नियुक्त हो गए। और भी कुछ वैकेंसी है, उसकी भी परीक्षा होने वाली है। तो शिक्षा के क्षेत्र में उन्होंने क्या किया? स्वास्थ्य के क्षेत्र में आज जगह जगह प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बना हुआ है, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर बन रहा है, मेडिकल कॉलेज इतना बड़ा। जब नीतीश जी आए थे तो बिहार में तो पटना, दरभंगा, भागलपुर और मुजफ्फरपुर, ये 4 गो मेडिकल कॉलेज था। आज कितने मेडिकल कॉलेज बन रहे हैं? आपके पूर्णिया में भी मेडिकल कॉलेज बन रहा है। और अब तो उन्होंने तय कर दिया कि हर जिले में मेडिकल कॉलेज बनेगा, हर जिले में इंजीनियरिंग कॉलेज बनेगा। पहले इंजीनियरिंग पढ़ने के लिए बिहार के जो नौजवान थे वो कर्नाटक जाते थे, महाराष्ट्र में जाते थे प्राइवेट कॉलेजेस में। आज हमारे बिहार में हर जिले में इंजीनियरिंग कॉलेज बन गए, तो आज उनको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। हर जगह पॉलिटेक्निक बना, आईटीआई बना, कौशल विकसित किया उन्होंने ताकि नौजवानों को रोजगार मिल सके। तो ये सारा काम नीतीश कुमार जी ने 2005 से किया। और जब 2014 में मोदी जी आ गए तो उसके बाद तो फिर डबल इंजन की सरकार हो गई। और डबल इंजन की सरकार जब हुई तो दोनों तरफ से केंद्र का भी सहयोग मिला और बिहार ने भी काम किया। तो मोदी जी और नीतीश जी ने मिलके इस बिहार का और देश का कायाकल्प किया है। और अब 2047 में
विकसित भारत बनाने का उनका लक्ष्य है और उस लक्ष्य को लेके हम लोग चल रहे हैं। आत्मनिर्भर भारत, विकसित भारत बनाने का लक्ष्य है, उसको लेके हम लोग चल रहे हैं। और इसलिए आज पूर्णिया में, कल मुंगेर में था मेरे निर्वाचन क्षेत्र में, 2047 विकसित भारत संकल्प रैली आज पूर्णिया में है और ये रैली कर रहे हैं। और पूरे बिहार में हर जिले में हो रहा है, हर राज्य में हो रहा है ये रैली, ताकि हम विकसित भारत बनाने का जो मोदी जी का लक्ष्य है उससे हम इस देश की जनता को जोड़ें और इस देश की जनता को उसके लिए हम तैयार करें, ताकि हर व्यक्ति का सहयोग विकसित भारत बनाने के लक्ष्य की ओर हम प्राप्त कर सकें। बस यही हमको लगता है। किसने समझा दिया उनको? लेकिन अब जिनकी बात आप कर रहे हैं वो एक कहानी बच्चा में पढ़े होंगे, आप पढ़े हैं बेताल कॉमिक्स, विक्रम बेताल। तो विक्रम बेताल कर सकते हैं, तो अब आपकी नज़र में वो विक्रम बेताल हैं तो वो कुछ भी कर दे सकते हैं। लालू जी भी इस बिहार में 15 साल भावना भड़का के राजनीति किए थे और जब बिहार की जनता ने साफ किया तो 20 साल से ख्वाबें देख रहे हैं। ये 25वां साल है, अब 2029 होते होते 25 हो जाएगा। तो इसलिए वो नहीं होता है। जनता बहुत सजग है और जनता वाच करती है और जनता ने इस बार मन बना लिया था। हम लोगों ने चुनाव के पहले ही कहा था कि बंगाल की जनता ने इस बार मन बना लिया है कि ममता बनर्जी जी को वापस नहीं आना। और जहां कोई सीपीएम के, जब सीपीएम आज कहाँ है, 25 साल शासन किया था ना बिहार बंगाल में, आज सीपीएम का कोई नजर आता है? नहीं ना नजर आता है। कौन तोड़ा उसको? ममता बनर्जी भी सत्ता से हट गई। जो बालू का घर बनाएगा तो ढहेगा, तो ढह जाएगा तो ढह ही न जाएगा। सर झारखंड में जो निर्दलीय प्रत्याशी एनडीए समर्थन की जीत हुई है, इस पर कांग्रेस के राज्य प्रभारी ने यह आरोप लगाया कि वामदल और राजद ने क्रॉस वोटिंग किया बीजेपी के सर पर। तो उनके इंडी गठबंधन के दोनों हैं, उनसे जाके सवाल पूछे। लेकिन आरोप, उसका जवाब हम कहाँ से देंगे? आरोप तो एनडीए पे लग रहा है। एनडीए पर कहाँ के लिए आरोप लगेगा? आप हमको अगर वोट दीजिएगा तो हम पर आरोप लगेगा कि आप पर आरोप लगेगा? अरे तो आप हम कहते हैं आप भी मेरे समर्थक हो जाइएगा, वो तो है। तब तो मेरे समर्थक हो जाइए। तो समर्थक आप मेरे हो जाइएगा तो बाकी लोग ये थोड़ी कहेंगे कि हम आपको तोड़ लिए, आप मेरे समर्थक हो गए। सर G7 समिट फ्रांस में हुआ था और मोदी जी और ट्रंप जी की मुलाकात हुई थी। उसमें जो है ट्रंप जी ने कहा कि अगर भारत पर कोई आक्रमण करता है तो हम उनके साथ। देखिए, मोदी जी का ये सोच रहता है कि हम किसी विश्व के किसी राजनीति के चक्कर में नहीं पड़े। हम एक धर्मनिरपेक्ष किसी के पक्ष में नहीं, हम शांति के को चाहने वाले लोग। तो पूरे दुनिया में शांति रहे, यही संदेश वो प्रधान तो उनका सम्मान होता है। उस देश का जो सर्वोच्च सम्मान है उससे मोदी जी को सम्मानित किया जाता है। ये किस बात का प्रमाण है? ये इस बात का प्रमाण है कि आज पूरा विश्व मोदी जी का प्रशंसक है, मोदी जी की बात सुनता है और मोदी जी किसी के सामने सर झुका के बात नहीं करते हैं, आंख से आंख मिला के बात